बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज अरशद शरीफ शहीद की डेड बॉडी पाकिस्तान पहुंच गई है और कल 2 बजे उनका नमाज जनाजा होगा फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह पूरी पाकिस्तान से जहां से लोग अगर आ सकते हैं जो करीब हैं इस्लामाबाद के, तो वो कम अज़ कम उनके नमाजी जनाजा में शिरकत करके एक कौम होने का सबूत देंगे। अरशद शरीफ की पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात है और उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान के लिए दी है। तो इसी वजह से हम पे ये फर्ज है कि कम अज़ कम उनके आखिरी नमाजी जनाजा में हम सब शिरकत करके और उनका साथ दें और उनको शाया निशान तरीके से रुखसत करें। कल आप लोगों को याद होगा, कल मरियम नवाज ने एक बड़ा मनहूस किस्म का ट्वीट किया था और उनका जिस तरह उन्होंने अरशद शरीफ की शहादत का मजाक उड़ाया, तो उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो बहुत ज़्यादा कम है। अगरचे बाद में तकरीबन 8 घंटे के बाद जब पूरे पाकिस्तान के अंदर लोगों ने उसको तनकीद का निशाना बनाया और मरियम नवाज की उस ट्वीट की मजम्मत की, तो उसके बाद उन्होंने उसको डिलीट कर दिया और उस पर माजरत की। लेकिन माजरत मरियम नवाज की किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी कौम उसको कबूल नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने अपने दिल की बात कह दी थी। और इस मौके पे कि जब पूरी पाकिस्तानी कौम और अरशद शरीफ के ख़ानदान एक बहुत दर्दनाक लम्हात से सारे लोग गुजर रहे थे, उसी वक्त मरियम नवाज ने उनकी शहादत का मजाक उड़ाया। तो पूरी पाकिस्तानी कौम इसको हमेशा के लिए याद रखेंगे कि ये वो मनहूस औरत है जिसने इस सख्त मौके पे पाकिस्तानी कौम का मजाक उड़ाया। उसने अरशद शरीफ शहीद का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि उसने पाकिस्तानी कौम का मजाक उड़ाया। और पाकिस्तानी कौम इसको हमेशा के लिए याद रखेंगे और उसका जवाब अपने सपोर्ट और अपने वोट के ज़रिए उनके जमात को देंगे, क्योंकि उनके किसी जमात के रहनुमा ने उसकी मजम्मत नहीं की। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी उसकी मजम्मत नहीं की। तो इसका मकसद है कि उनकी पूरी जमात उनके पुश्त पे खड़ी थी और इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तानी कौम का मजाक उड़ाया। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तानी कौम उनसे मुकम्मल बाइकाट करेंगे और कम अज़ कम मरियम नवाज जिस जमात के अंदर होगी वहाँ पे पाकिस्तानी कौम कभी भी उनको सपोर्ट नहीं करेगी। उसके बाद फिर आप देख ले, उसके बाद फिर क्या हुआ। आज राना सनाउल्लाह ने एक बयान जारी किया। कल मरियम नवाज ने ये गलीज किस्म का काम किया। आज राना सनाउल्लाह ने अरशद शरीफ को स्मगलर करार दिया। और किस तरह करार दिया, ये उनका एक स्टेटमेंट है जो ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है, वो मैं आपको रीड आउट करता हूँ। राना सनाउल्लाह का बयान है कि सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की कीनिया में कत्ल से मुताल्लिक हक़ाइक़ जानने के लिए अला सतही 3 रुकनी तहक़ीक़ाती कमेटी तश्कील दे दी है। इसको फिर बाद में चेंज कर दिया। तहक़ीक़ाती टीम में FIA और इंटेलिजेंस एजेंसीज के आला अफसरान पर मुश्तमिल है। तहक़ीक़ाती टीम पूरी तौर पर कीनिया रवाना होगी और अरशद शरीफ कत्ल केस की तहक़ीक़ात करेगी। हतमी रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को पेश करेगी। तहक़ीक़ाती टीम अरशद शरीफ केस में पाकिस्तान के, ये सुन ले, तहक़ीक़ाती टीम अरशद शरीफ केस में पाकिस्तान के एक निजी चैनल से मुंसलिक शख्सियत के कीनिया में सोने के स्मगलिंग के कारोबार से मुतालिक कायम कंपनी के किरदार का जायजा लेगी। तहक़ीक़ाती टीम अरशद शरीफ की पाकिस्तान से दुबई और फिर दुबई से कीनिया रवानगी के मुकम्मल वजूहात और मुहर्रिकात का जायजा लेगी। एक सियासी शख्सियत के इतराफ़ के बाद तहक़ीक़ाती टीम अरशद शरीफ को पाकिस्तान से दुबई और फिर कीनिया जाने पर मजबूर करने के अवामिल का भी जायजा लेगी। तहक़ीक़ाती टीम कीनिया पुलिस और दीगर ज़राई से हासिल शुदा मालूमात और शवाहिद की रोशनी में अपने एक आज़ादाना रिपोर्ट मुरतब करके वज़ारत दाखिला को पेश करेगी। ये पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला का बयान है। और क्या कहते हैं कि कीनिया में पाकिस्तान के एक निजी चैनल
टीवी चैनल का हवाला दे रही है कि उसके मालिक का स्मगलिंग का कारोबार है। और फिर इमरान खान का हवाला दे रही है कि कल उन्होंने कहा कि जब मुझे पता चला कि अरशद शरीफ को यहाँ पे मारने का प्लान तैयार किया गया है और लोगों को हायर किया गया है, तो मैंने अरशद शरीफ को बता दिया कि ये सूरत हाल है। आप देख लें कि इसमें जो 3 रुकनी कमेटी थी, इसमें FIA, IB और ISI के लोग थे, और उसमें फिर बाद में एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसमें ISI का जो नुमाइंदा था उसको निकाल दिया। ये जो FIA का डायरेक्टर है, उनके हवाले से शिरीन मिजारी ने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने बताया कि जो FIA का ये डायरेक्टर है, ये नवाज शरीफ का बड़ा करीबी बंदा है। अभी आप सोच ले कि राना सनाउल्लाह, सबसे पहले अरशद शरीफ जब पाकिस्तान से जा रहे थे तो वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे नहीं गए, क्योंकि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उनको गिरफ्तार किया जा रहा था। उनको खैबर पुख्तनख्वा हुकूमत ने बताया कि ये सूरत हाल है और आप पेशावर एयरपोर्ट पे आ जाए। अभी FIA किसके अंडर है? राना सनाउल्लाह के। राना सनाउल्लाह कह रही है कि इसका जायजा लिया जाएगा कि उसको पाकिस्तान से जाने क्यों दिया गया, मतलब क्यों वो पाकिस्तान से चला गया। आप लोगों ने इमरान खान से सुना था कि उनके घर के अंदर लोग गए, उनके बच्चों को धमकियां दी, उनके बच्चों के सामने उनको धमकियां दी गई, उनके घर के सामने गाड़ियां जाती थी, वहां पे लोग सफेद कपड़ों में जाकर उनको धमकियां देती थी, और फिर उनके खिलाफ 16 FIR पाकिस्तान के अंदर दर्ज किए गए। वो FIR किसने दर्ज की? सबसे बुनियादी जो हम सब साहबियों का सवाल है कि अरशद शरीफ के खिलाफ FIR किसने दर्ज किए थे? इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध के अंदर किसने ये ऑर्डर दी थी? सबसे पहले इब्तिदा यहां से किया जाए। फिर दूसरा सवाल ये है कि अरशद शरीफ जब UAE के अंदर था और वहां पे डेफिनेटली उनको सहूलत भी थी क्योंकि उनके टीवी चैनल के ऑफिस भी वहां पे हैं, तो फिर UAE हुकूमत पे किसने दबाव डाला कि इनको डिपोर्ट कर दिया, और फिर UAE की हुकूमत ने उनको बता दिया कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से प्रेशर है और हम आपको 5 दिन का टाइम देते हैं, हम आपको, क्योंकि हमें पता चला है कि आप एक बहुत बड़े सहाफ़ी है, इसी वजह से हम आपको पाकिस्तानी हुकूमत को हैंड ओवर नहीं करेंगे, लेकिन आप यहाँ से निकल जाए, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और फिर मजबूरन वो वहाँ से निकल गया। और फिर यहाँ देख ले कि बरतानिया की हुकूमत ने भी उनको वीज़ा देने से इनकार कर दिया था, अमेरिकी हुकूमत ने भी उनको वीज़ा देने से इनकार कर दिया था, और उनके पास आखिरी ऑप्शन कीनिया, क्योंकि कीनिया के अंदर अगर कोई पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अगर आप जाते हैं तो आपको ऑन अराइवल वीज़ा वहाँ पे मिल जाता है और बड़ी आसानी से आप जा सकते हैं, तो उनके पास ये आखिरी ऑप्शन था। और ये जो अभी राना सनाउल्लाह उनको स्मगलर करार देकर पूरी जो एक सानिया है उसको एक और रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मरियम नवाज के बाद ये दूसरा जो मजाक उड़ाया जा रहा है अरशद शरीफ की शहादत का, ये आप देख ले कि क्या कुछ चीज़ें हो रही है। इसी वजह से पाकिस्तानी सहाफ़ी और सियासतदान यही मुतालबा कर रहे हैं कि इसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा के फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाया जाए, ताकि वो कीनिया में भी तहकीकात करे और वो पाकिस्तान में भी तहकीकात करे और फिर उसकी रिपोर्ट भी सामने आ जाए। क्योंकि आज नजम सेठी जो इनका बड़ा करीबी बंदा है इस हुकूमत का, और उसने भी यही सवाल उठाया कि जो टीम आप कीनिया भेज रहे हैं उसमें सहाफ़ियों की नुमाइंदगी और जुडिशल मतलब अदालत के किसी जज की नुमाइंदगी ज़रूरी थी, ताकि उनके सामने सारी चीज़ें हो जाती और उनको पता चल जाता कि वहाँ पे हकीकत क्या है इस स्टोरी का, इस सानहे का। तो इन लोगों ने सिर्फ अपने ऑफिसर्स ये भेज रहे हैं। तो मेरे भाई किस तरह कौम उस पर एतमाद करेंगे जब आप अपने ऑफिसर्स भेज रहे हैं और जो शिरीन मज़ारी ने उस पर सवालात उठाए हैं, तो उसके बाद कौन इस पर एतमाद करेंगे। और फिर आप कीनिया की पुलिस को देख ले कि 4 मरतबा उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज किया। आज एक बार फिर उन्होंने अपना बयान तब्दील कर दिया और अभी कह रहे हैं, ये उनके द नेशन एक काफ़ी बड़ा अखबार है और उसमें जो एक स्टोरी आई है उसमें कीनियन पुलिस कहते हैं कि अरशद शरीफ की गाड़ी से जब हम पर फायरिंग हुई है और हमारा एक ऑफिसर जख्मी हुआ तो उसके बाद फिर हमने जवाब दिया। पहले क्या बता रहे थे
कि एक गाड़ी जो वहाँ से मिसिंग थी और उसमें एक बच्चा भी था, तो हम ये समझ रहे थे कि ये वही गाड़ी है और ये नहीं रुका, तो हमने फायरिंग की। फिर उनका एक ये स्टेटमेंट आया था पहले कि ये हमने कोई फायरिंग नहीं की बल्कि कहीं और से फायरिंग हुई है। तो बार बार वो अपना मौक़िफ़ चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अभी इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा प्रेशर आया। जितने भी इंटरनेशनल सहाफ़ियों के ऑर्गेनाइजेशन हैं, ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो उनके तरफ से काफ़ी बड़ा प्रेशर कीनिया के ऊपर आया और वो मुसलसल अपने बयान चेंज कर रहे हैं। फिर उनके गवर्नर का एक नैरोबी का जो साबिका गवर्नर है, उनका स्टेटमेंट भी आया कि हमारे जो पुलिस है उन पे वैसे प्रेशर डाला जा रहा है और ये एक प्री प्लान टारगेट किलिंग थी। तो ये सारी चीज़ें अभी एक साथ इकट्ठे हो गए हैं और उन्होंने खुद भी तस्लीम कर लिया। कीनिया के जो जर्नलिस्ट है वो भी यही कह रहे हैं कि ये टारगेट किलिंग है, और कल इमरान खान साहब ने भी कहा कि लोग जो कुछ भी कहे लेकिन ये टारगेटेड किलिंग थी। तो इस पूरी सूरत हाल को आप देख ले और उसके आईने में फिर राना सनाउल्लाह की इस स्टेटमेंट को आप देख ले कि वो केस को कहां से कहां ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसमें सवाल ये है कि जो बात इतलात सामने आ रही है कि वो एक डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहे थे और कीनिया के अंदर कुछ ऐसे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और कुछ ऐसे ताकतवर लोग हैं जिनके वहाँ पे कार के शोरूम्स हैं, वहाँ पे उनके शुगर मिल हैं और उसके आड़ में बहुत अरबों रुपए के पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग की गई है और उसी स्टोरी पे वो कीनिया के अंदर काम कर रहे थे। और ये भी कहा जा रहा है, इसकी कोई तस्दीक नहीं, कि वो चीज़ें लंदन से चलाई जा रही थी। तो ये सारी चीज़ें आप देख ले और फिर राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट को देख ले कि वो गोल्ड स्मगलिंग की तरफ चीज़ को लेकर जा रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि वहाँ पे शोरूम्स, कार शोरूम्स किसके हैं, शुगर मिल किसके हैं, जिसमें अरशद शरीफ काम कर रहे थे और वो डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे और वो बहुत जल्द मंजर-ए-आम पे आने वाली थी। तो इन सारी चीज़ों को देख ले कि अभी अच्छा DGISPR ने भी यही मुतालबा किया कि उनको किसने मजबूर किया। ये बड़ा बुनियादी सवाल है जो DGISPR ने किया है और अभी राना सनाउल्लाह का ये स्टेटमेंट आया है। तो इन चीज़ों को इसी वजह से मुतालबा किया जा रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाया जाए ताकि हक़ाइक़ तक पहुँच सके। फिर उनकी फैमिली ने यह मुतालबा किया कि जो जुडिशल कमीशन बनाया जा रहा है उसकी जो हियरिंग होगी वो ओपन पब्लिक के सामने होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले। वहाँ पे जब उनके फैमिलीज के लोग जाएंगे, उनके दोस्त जाएंगे और वो वहाँ पे स्टेटमेंट देंगे और फिर जो ऑफिशियल आएंगे वो स्टेटमेंट देंगे ताकि कौम को पूरी सूरत हाल का इल्म हो सके कि असल हक़ाइक़ क्या है। इसी वजह से मेरे ख्याल में ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने आप लोगों को बता दिया और जो इस वक्त आप लोग अगर सोशल मीडिया देख रहे हैं उस पर ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही है। फिर सवाल ये है कि जब उनको आज सुबह इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंचाया गया तो आप लोगों ने वहाँ पे देख लिया कि जो लोग उनको लेने के लिए गए थे उनके साथ क्या सलूक किया गया। फिर यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। ये वो सारी सूरत हाल है जिसकी वजह से हुकूमत पे बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को किसी और तरफ लेकर जाना, हक़ाइक़ को किसी और अंदाज से बयान करना, ये चीज़ पाकिस्तानी कौम तस्लीम नहीं करेंगे, न पाकिस्तानी सहाफ़ी इन चीज़ों को तस्लीम करेंगे। देखिए इसका बिल्कुल इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए क्योंकि कब तक हम अपने सहाफ़ियों के कुर्बानियाँ देते रहेंगे, कब तक हम इस किस्म के मुश्किल सूरत हाल से गुजरते रहेंगे, हमारी फैमिली से हमारे बच्चे गुजरते रहेंगे, कब तक ये सिलसिला पाकिस्तान के अंदर चलता रहेगा। हम पाकिस्तान से हद से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, हम पाकिस्तान से उन तमाम लोगों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं जो तनख्वाहदार, जो तनख्वाह लेकर कहते हैं कि हम पेट्रियट हैं। हम पाकिस्तान से ज़्यादा
पेट्रियाट हैं उनके मुकाबले में, क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान के अंदर हम रहते हैं। लंदन के अंदर हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं, यूएई के अंदर हमारा कोई प्रॉपर्टी नहीं, अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर हमारा कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं, हमारा कोई कारोबार नहीं। हमारे बच्चे यहाँ पे रहेंगे, हम यहाँ पे रहेंगे, हम यहाँ पे सहाफत करेंगे। अगर पाकिस्तान कामयाब होगी तो हम बड़ी खुशी के साथ सहाफत करेंगे। अल्लाह न करे पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचे तो वो नुकसान हमें और हमारे बच्चों को पहुंचेगा। इसी वजह से हम पाकिस्तान पे कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और इसी वजह से हमारा ये डिमांड है कि इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा के फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के ज़रिए होना चाहिए, ताकि ये वंस फॉर ऑल ये सारे हक़ाइक़ कौम के सामने आ सके और आइंदा के लिए फिर हमारे जो मज़ीद जर्नलिस्ट है उनकी शहादतों का सिलसिला रुक सके। एक और हमारा पाकिस्तानी एंकर है, उसने इस चीज़ को इमरान खान के लॉन्ग मार्च के साथ लिंक करने की कोशिश की। वो जो एंकर है वो मुस्लिम लीग नून के बड़ा करीबी बंदा है, शायद आप लोग उनको पहचानेंगे और हमेशा उनके लुक में उनके सामने जब डालेंगे तो उस पर वो आगे चलते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि हर पॉलिटिकल सियासी लीडर को ये हक हासिल है कि वो जब भी अपना लॉन्ग मार्च अनाउंस करना चाहे वो अनाउंस कर सकते हैं। और इस वक्त चूंकि इमरान खान, आप सारे लोग जानते हैं कि वो अरशद शरीफ के बहुत ज़्यादा करीब थे और हमेशा अपने जलसों में और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस और इवेंट्स में जब भी जिक्र करते थे इमरान रियाज खान का, अरशद शरीफ का, मोहित पीरजादा का और साथ समी इब्राहिम साहब, इन सारे लोगों का वो हमेशा जिक्र करते थे। तो आप देख लें कि जब ये उनकी शहादत हुई तो उनसे डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा दुख और दर्द पहुंच चुका है और उसका इजहार वो कल भी कर चुके हैं और फिर लाहौर के अंदर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर चुके हैं। और ये उनका रिएक्शन है, ये डेफिनेटली इमरान खान ने ऐलान किया था कि मैं जुमे को करूँगा, लेकिन उनको इतना दुख दिया, उनको बहुत बड़ी तकलीफ दी गई कि वो इमरान खान बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और उन्होंने ऐलान कर दिया कि अभी मैं इस्लामाबाद की तरफ जाऊंगा। और ये उनका रिएक्शन है, डेफिनेटली ये अरशद शरीफ की शहादत पे इमरान खान का रिएक्शन है और उनका रिएक्शन जायज़ भी है क्योंकि वो उनके बहुत ज़्यादा करीब था। और मेरे ख्याल में इमरान खान जिस तरह के पहले शहबाज गिल पे, फिर आज़म सवाती पे उनको जो तकलीफ दी गई और अभी अरशद शरीफ पे उनको तकलीफ दी गई, तो ये मेरे ख्याल में उनका राइट है। और उन्होंने अगर रिएक्शन के तौर पे 3-4 दिन पहले उन्होंने अपना लॉन्ग मार्च अनाउंस किया और वो इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, तो ये इनका पॉलिटिकल हक है और बिल्कुल वो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मजीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।